ये देखिए मैंने कितना सुंदर रबड़ीदार और जालीदार घेवर घर पर बनाकर तैयार किया है। इसे बनाने के बाद मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने ही बनाया है। लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे किन छोटी छोटी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि जब आप अपने घर पर ट्राई करें तो आपको वे परेशानी ना हो। इसीलिए बिना मिस किए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ताकि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें और आसानी से ऐसा रबड़ीदार घेवर बनाकर घर पर खा सके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फुल क्रीम दूध और इसकी क्वांटिटी है आधा किलो। आज मैं आपको कम क्वांटिटी में ही अच्छी रबड़ी बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे मैं कम दूध से भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रबड़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने दूध को गर्म होने के लिए गैस पर रखा, थोड़ी देर में इसमें उबाल आने लगा। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें मिला रही हूँ एक छोटा चमचा भर करके मिल्क पाउडर। जी हाँ दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिससे कि हमारी रबड़ी एकदम मलाईदार बनेगी और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। गाढ़ी मलाई बनेगी, वो भी बहुत ही कम समय में। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है और इसे लगातार चलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बनने पाए। अगर आप केवल दूध से ही रबड़ी बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसीलिए आप भी मेरी तरह मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी आप रबड़ी बनाते हैं तो मोटे तले का ही कोई बर्तन इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक मोटे तले का ये पैन इस्तेमाल किया है। इससे आपका जो रबड़ी है वो तली में लगेगी नहीं, और अगर इस तरह से लग जाती है तो उसका स्वाद जो है पूरी रबड़ी में जले हुए का आता है, इसीलिए वो फिर अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मेरी रबड़ी बनकर देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है 1 इलायची और 2 चम्मच चीनी। तो आप मीठा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है क्योंकि अभी चाशनी बनेगी और चाशनी की मिठास और फिर रबड़ी की मिठास तो घेवर पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैंने 2 ही चम्मच डाली है। तो अब यहाँ पर रबड़ी हमारी बनकर पूरी तरह से तैयार है। मैं इसे निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जब मैं घेवर बना लूँ तब तक ये ठंडी हो जाए। तो रबड़ी तो बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी है। अब बनाना शुरू करते हैं घेवर बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा, और यहाँ पर जो मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है घर की कटोरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेज़रिंग कप है तो आप उससे भी मेज़र करके डाल सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर घर की कटोरी से ही मेज़र करके डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास एक कटोरी है और इस कटोरी में मैंने अच्छे से दबा दबा के मैदा भर ली है, यानी ऊपर तक मैदा भर ली है। और अब इस मैदा को छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई कीड़ा हो या कोई लम्स वगैरह हो तो वो पहले ही छन जाए। और यहाँ पर जो मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ वो है 125 ग्राम वज़न में। तो अब मैंने यहाँ पर अपना छोटा जार ले लिया है, मिक्सी का जार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच देसी घी। देसी घी को आपको पहले पिघला लेना होगा और उसके बाद ही इसमें डालें, यानी कि ये बिल्कुल हल्का सा गुनगुना कर लीजिए ताकि ये पिघल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। तो 5-6 आइस क्यूब डालकर अब मैं इसे एक बार चला लूँगी। आप चाहे तो इस प्रोसेस को हाथ से भी कर सकते हैं, एक बर्तन में घी डालकर और उसमें आइस क्यूब डालकर हाथ से भी घुमा सकते हैं, लेकिन सबके पास टाइम की कमी होती है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ। एक और टिप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि यहाँ आपको देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। और देखिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और मिला दिया है। ठंडा पानी मिलाने के बाद एक और बार मैंने मिक्सी को घुमा लिया है। तो अब देखिए ये हमें मक्खन जैसा मिल गया है। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ठीक वैसी ही है, एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी मिक्सर जार में जो मैदा हमने छान करके रखी थी उसे थोड़ा थोड़ा सा मिलाते जाएंगे और मिक्सी को घुमाते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2-3 चमचे भरकर इस मिक्सी में डाल रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर एक और आपके लिए टिप है कि जो भी आप पानी ऐड कर रहे हैं वो एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल बर्फीला पानी आपको यूज़ करना है।
तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, और दूध भी आपका एकदम चिल्ड होना चाहिए। देखिए इस दूध में थोड़ी सी बर्फ़ भी जमी हुई है। तो दूध मैंने उसी कटोरी से डाला है जिससे मैंने मैदा डाली थी, लेकिन ये आधी कटोरी दूध है। दूध डालने के बाद भी मैंने मिक्सी को चला लिया है। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। हमारा घेवर हलवाई से भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। बस आप याद रखें कि आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हलवाई का वो सीक्रेट जिसे वे सभी को नहीं बताते। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन। अगर आप 200 ग्राम मैदा तक का घेवर बनाते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम का बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है। तो अब मैं यहाँ पर जार को चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा जार था और अभी मैदा हमारी बची हुई है। तो बाकी बची हुई मैदा को भी मैं इस जार में डाल दूँगी और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ठंडा पानी। ये बहुत ही ठंडा पानी है, मतलब बर्फीला पानी है, इसीलिए पानी को भी आप ध्यान रखिए कि एकदम से आपको बहुत सारा पानी नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और थोड़ी थोड़ी मैदा डालते हुए आपको इस तरह से ये बैटर बना लेना है। अब यहाँ मैंने देखो लास्ट में सारी मैदा डाल दी है और यहाँ पर ठंडा पानी ऐड कर दिया है। ये हमारी सारी बची हुई मैदा इस जार में चली गई। अब मैं इसे फिर से ग्राइंड कर लूँगी और ये देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए घेवर बनाने के लिए। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि हमारा बैटर जो बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसे चेक करने के लिए आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप चमचे में लेकर इस तरह से ऊपर से छोड़कर देखिए तो आपको ये रनिंग कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, और दूसरा जो तरीका है वो है आप चमचे में लेकर उसके पीछे देख सकते हैं कि एक पतली सी परत उसके पीछे जम गई है। उसे आप उंगली से हटाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंसिस्टेंसी जो बनी है वो एकदम बढ़िया बनी है। अब मैंने इसमें आधा नींबू डाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसमें जो नींबू डालना है वो केवल आधा नींबू डालना है और इसी स्टेज पर डालना है जब सब चीज़ें रेडी हो जाए। और उसके बाद में यानी कि जब हमारा ये बैटर तैयार हो जाता है सबसे बाद में हमें इसको छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो अब आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी टिप है यहाँ पर आपके लिए कि हमें इस बैटर को रखना है एकदम ठंडा। जी हाँ, हमें इसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमारा बैटर है उससे बड़ा बर्तन लेना है और उसमें बर्फ़ डाल देनी है। आप चाहे तो पूरी बर्फ़ डाल दीजिए या फिर बर्फ़ को तोड़कर भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बैटर जो है ठंडा बना रहेगा और जितना ये ठंडा रहेगा उतने ही अच्छे हमारे घेवर बनकर तैयार होंगे। बैटर को डालने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी ये प्लास्टिक की बोतल। ये साफ़ बोतल है और इसके ढक्कन में मैंने कील से छेद कर दिया है। तो आप चाहे तो कलछी या चमचे से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोतल से ही सारे घेवर बनाऊंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए एक और टिप है कि जिसमें आप घेवर बनाने वाले हैं उस बर्तन का तला भारी होना चाहिए। या तो आप कढ़ाई ले सकते हैं या सॉस पैन ले सकते हैं, लेकिन वो भारी होना चाहिए। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल नहीं लेकिन कोई और कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो उसमें से सरसों की ही स्मेल आएगी। तो यहाँ मेरा बैटर एकदम रेडी है। इसे आपको इसी तरह से चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो मैदा आपकी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप घेवर बनाएं तो उसे बीच बीच में चलाते रहे। तो दोस्तों अब मैं डाल रही हूँ इस बैटर को बोतल के अंदर। अगर आप भी बोतल से बनाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक और टिप है कि आप बीच बीच में बोतल को शेक करते रहे, जिससे ये होगा कि मैदा और पानी एक साथ मिक्स रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर बैटर को आधा बोतल में डाल लिया है और आधा ठंडा रहे इसीलिए बर्तन में ही छोड़ दिया है। अब आपको लेना है कोई मोल्ड या कोई सांचा जिससे आप घेवर बना सके। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ढूंढने के बाद भी कोई सांचा नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने घर से ही जुगाड़ करके ये बनाया है। ये बनाया है मैंने आटा छानने वाली छलनी से। उसकी जाली को हटा दिया था और इस तरह का सांचा बनकर तैयार हो गया था।
तो अगर आपके पास भी नहीं है, आप भी छलनी का ही सांचा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई में आपका जो तेल है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी टिप है कि जो तेल होना चाहिए वो बहुत ही गर्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तेल मेरा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि वो धुएंधार हो, लेकिन हाँ गर्म होना चाहिए और आपको हाई फ्लेम पर ही ये बनाना है। तो यहाँ पर फ्लेम हाई है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर आपको डालते जाना है। अगर आप चमचा या कलछी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बैटर डालना है। एकदम से अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो जालीदार नहीं बनेगा। तो हलवाई जैसा बढ़िया और जालीदार घेवर बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इसमें सुनहरा कलर आने लगा है, ये थोड़ा सा किनारों से सुनहरा होने लगा है। और फ्रेंड्स, एक और बात का जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आप बैटर डाल रहे हैं वो बिल्कुल बीचों बीच डालना है, बिल्कुल सेंटर में आपको बैटर डालना है, वो अपने आप जाकर किनारों पर इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी चमचे से मतलब या कोई चाकू से इसमें बीच में एक होल करना है। घेवर सच में बहुत ही टाइम टेकिंग रेसिपी है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है इसमें। तो फ्रेंड्स, हमारे इस घेवर को बनते हुए 10-12 मिनट हो गई है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह का घेवर हमारा बनकर तैयार हुआ था। किसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं इस घेवर से खुश नहीं थी, तो मुझे लगा देखते हैं कि बर्तन चेंज करने से कुछ अच्छा बन जाए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई हटा दी है और दूसरा पैन ले लिया है, सारे घी को उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था और वापस से इसमें रिंग लगा करके सारे स्टेप वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे कि पहले मैं कर रही थी, सिवाय एक स्टेप के, तो वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला घेवर था वो किनारों से बहुत ही पतला बना हुआ था और इतने पतले किनारे थे कि वो थोड़ा थोड़ा सा जो है टूट भी गया था। तो मुझे लगा इस बार इस बैटर को डालने का जो तरीका है वो चेंज करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बैटर को सेंटर में ना डाल करके मैंने इसे चारों तरफ डाला, मतलब सेंटर में भी डाला लेकिन चारों तरफ भी डाला, जिससे कि उसके किनारे मोटे हो जाए। तो देखते हैं अब ये वाला घेवर कैसा बनता है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। पहला जो घेवर बना था वो क्यों ख़राब हो गया था और अब जो घेवर बन रहा है वो क्यों परफेक्ट बन रहा है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी घेवर बनाना चाहते हैं उनके साथ। और मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहेगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब देखिए हमारे इस घेवर का एक्स्ट्रा घी निकालने के लिए मैंने कुछ सेकंड तक उसे इसी तरह से पकड़े रखा। आप चाहे तो किसी जाली के ऊपर भी रख सकते हैं। आपको ये सेंटर से वाइटिश दिख रहा होगा, लेकिन ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में मैं आपको रबड़ी बनाना, घेवर बनाना और उसकी चाशनी बनाना 3 चीज़ें बता रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको परफेक्ट घेवर बनाना है तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घेवर बना रहे हैं तो चाशनी बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का ही खेल है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में चीनी चढ़ा ली है। एक छोटी कटोरी थी, आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, उसे मैंने 2 कटोरी भर के चीनी ली है और उसका आधा लिया है पानी। आप इतना ही ध्यान रखें, जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका आधा आपको पानी डालना है। उसके बाद आपको लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाना है। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें बहुत सारे झाग बन गए हैं। तो बस आपको बिना रुके इसे चलाते जाना है और जैसे ही आपको झाग दिखे आपको चेक करना है कि इसमें एक तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी यहाँ पर चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए इसमें एक तार बन रहा है। अब तुरंत यहाँ पर गैस को ऑफ कर दीजिए। अब हमारी सभी चीज़ें रेडी हो गई है, तो अब अपने घेवर को सजाने का समय आ गया है। तो यहाँ मेरा घेवर एकदम रेडी है और चाशनी भी रेडी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से इसमें चाशनी को डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चाशनी में ही अपने घेवर को डिप कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। अगर कम मीठा पसंद है तो आप ऊपर से चाशनी डाल सकते हैं, मेरी तरह, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगा लेते हैं।
तो रबड़ी भी आप अपनी पसंद के अनुसार लगाइए। आपको ज़्यादा रबड़ी पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरी रबड़ी है ये फ्रिज से मैंने निकाली है, तो ये ठंडी है, मुझे इसी तरह से खाना पसंद है। तो आप भी रबड़ी को पहले बनाकर रख लीजिए, उसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए, और जब आपका घेवर बन जाए तब उस पर ठंडी ठंडी सी रबड़ी लगाकर और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगाकर अपने घेवर को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक और टिप ये है कि आप घेवर को बनाकर उन्हें एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं, इससे कि आप इन्हें कई हफ्तों तक एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपका खाने का मन हो आप उसे निकालिए, उसके ऊपर चाशनी डालिए, रबड़ी डालिए और अपनी मनपसंद के अनुसार उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालकर अपने घेवर को एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे भी आपको घेवर एकदम ताज़ा लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा, उसका टेस्ट आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा। कहते हैं इंसान गलती करने से ही सीखता है, तो मैंने इस घेवर को बनाने में जो जो गलती की है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको घेवर बनाने की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं वे भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।